बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं इदारा SNGPL के हवाले से, जिनकी जानिब से अब जो फ़िक्स चार्जेस हैं जो कि हर घर को गैस के बिल की मद में अदा करना होंगे, वो 500 रुपये कर दिए हैं। यानी कि अगर आप गैस इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते, आप महीना पूरा चूल्हा जलाते हैं, नहीं जलाते, एक भी बार चूल्हा नहीं जलाते, तो भी आपको हर सूरत 500 रुपये फ़िक्स चार्जेस अदा करना होंगे। और इम्प्लीमेंटेशन इन अहकामात पर जनवरी से होंगे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल का महीना है। जो आने वाले बिल हैं उनमें पिछले चार्जेस भी लग के आएंगे, जिसकी वजह से लोगों के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग अब दफातर का रुख कर रहे हैं SNGPL वहाँ पर बिल ठीक कराने के लिए। क्या मामलात हैं, लोगों के क्या मसाइल हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपको आज के शो में हम अवामी राय दिखाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनके बाहर एजेंट माफियाज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हम SNGPL ऑफिस के बाहर की बात करें, हम एक्साइज़ ऑफिस के बाहर तो हम देखते ही हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स हमें नज़र आते हैं। अब SNGPL ऑफिस के बाहर भी मुझे छोटे छोटे फट्टे लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं लोग। अगर इदारे मुकम्मल तौर पर लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी शिकायत सुन रहे हैं, तो फिर इन लोगों की क्या ज़रूरत है? ये यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं, इनके काम यहाँ पर चल कैसे रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इन तमाम मसाइल से पर्दा उठाएंगे और आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, SNGPL ऑफिस हरबंसपुरा का जो इलाका है, वहाँ पर इस वक्त मैं ऑफ़िस के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और कुछ लोग हैं जो उनके मसाइल हैं बिलों को लेकर, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे कि लोगों की क्या शिकायत है जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि एकदम से लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये बिल इतने ज़्यादा क्यों आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ये ऑफ़िस के बिल्कुल बाहर ये छोटे छोटे लोगों ने स्टॉल्स क्यों लगा रखे हैं, ये क्या चीज़ है? मैं इनसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। ये इन्होंने एक एक चेयर रखी हुई है, एक एक बेंच रखा हुआ है और कुछ काम हो रहा है, कुछ चल रहा है। क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। क्या नाम? हसन शाह। हसन शाह भाई, क्या करते हैं? काम करता हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का? ये आपका चेयर टेबल? नहीं, यहीं बैठे हुए थे आप? वैसे बैठा वेट कर रहा था। किस चीज़ का? बिल सही करवाने पूछने आए थे बिल का। अपना बिल? नहीं, समसायों का। दिखाइए कौन सा है। वो गया हुआ बिल लेके अंदर। हाँ? नमाज़ पढ़ने गए मैं भाई। ना करें भाई साहब। नमाज़ पढ़ने गए ना भाई, बाकी नमाज़ पढ़ने गए अभी आ जाते हैं। मुझे तो लग रहा है आप लोगों के बिल ठीक करा के दे रहे हैं। बिल तो ठीक हो ही नहीं रहे ना, बिल तो लग के आए हुए हैं। अच्छा। 560 रुपये। ज़्यादा लग के आगे? 560 रुपये रेंट कर दिया मकान का। क्या वजह हो गई, क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? कोई पता नहीं, उनको पता होगा गैस वालों को। वो महकमे से अभी कस्टमर सेंटर खुलता ना, अब उनसे पता करें। वो हमें वही कह रहे हैं रेंट बढ़ गया मीटर का। पहले आता था 40 रुपये रेंट, अब 560 रुपये। ये टेबल चेयर किसका है? पता नहीं किसका, वो अंदर गए नमाज़ पढ़ने। अच्छा। अब सारे बैठे हैं वेट कर रहे हैं, उनका मीटर कटा हुआ है। अच्छा। वो सारे वेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या नाम? अकरम एजाज अकरम एजाज भाई, क्या करते हैं? जी एप्लीकेशन वगैरह लिख के देते हैं। किस चीज़ की? ये न्यू कनेक्शन की एप्लीकेशन है। अच्छा। न्यू कनेक्शन के लिए ये लिख कर दी है, ये भाई की है, ये अंदर जाएगा अपनी करवा लेगा। कितने पैसे? 100 रुपया लेते हैं। और ये टेबल चेयर आपका पक्का इधर ही? मेरा पक्का है। कोई मना नहीं करता? मना करते हैं, क्या करें, रोज़ी रोटी है। 200-400 दिन में कमा लेते हैं। अभी सुबह का 150 रुपया अभी तक पकड़ा है, अभी ये 100 आ जाएगा, 250 हो जाएगा। यही कुछ है इधर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं, यही कुछ ही है। तो बस टाइम गुजारी है और क्या। सारे भाई इधर ऐसे स्टॉल लगाए हुए हैं? और जी ऐसी बात। क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या मदद हो जाती है लोगों की? ये एप्लीकेशन आती है, सादा कोई किसी का मीटर कट गया, वो कहता है लिख दो, उस पर लिख देते हैं कि मैंने बिल जमा करवा दिया, मेरा मीटर बहाल करवा दो। 100 ले लेते हैं। ये न्यू कनेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट लाते हैं, जो हम फिल कर देते हैं, इसका 100 रुपया ले लेते हैं, और कुछ नहीं। बस ये इस तरह के जो भी है, स्टाम्प किसी को चाहिए वो कचहरी वगैरह से मंगवाते हैं, मंगवा के स्टाम्प उसको दे देते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक है। अल्लाह। क्या हो गया? 1 महीना हो गया, मीटर बंद पड़ा हुआ। हाँ जी। और गैस नहीं आ रही, पूरे मोहल्ले की आ रही है, हमारी गैस नहीं आ रही। इन्होंने रेगुलेटर बदला था,
थोड़ी सी गैस आई है, उसी टाइम बंद, सारी टाइम में बंद हो गई उसी टाइम में। तो इसलिए हम बाज़ार से रोटियां ला कर खाते हैं, सालन बाज़ार से ला कर खाते हैं। हम यहाँ पे कम से कम 10 दफ़ा आ चुके हैं, उसके बाद ये नहीं आए। अच्छा भाई जी, मीटर क्यों कट गया? आपने क्या कटा गलती? नहीं। हाँ, कटा बंद नहीं। पड़ा है। बंद पड़ गया, बंद करके गए हैं पूरे मोहल्ले की गैस आ रही है, हमारी गैस नहीं आ रही। और आपका मीटर बंद क्यों कर दिया? बताया किसी ने? किया नहीं, हाँ, किया हो नहीं, गया है, खुद हो गया, खराबी हो गई है खराबी उसमें। हो गई है। और मैं 10 दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे। 1 महीने से आ रहे हैं। हाँ जी, अंदर गए? मैं गया हूँ, उन्होंने कंप्लेन लिखी है, फिर ठीक है। कहने लगा जी अभी टीम भेजता हूँ। टीम भेजेंगे, फिर बाद में ये लगेगा। तो देखते हैं आज आते कि नहीं, कहते हैं आते हैं, मगर फिर भी नहीं आते। 1 महीने में 10 बार आप यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और आपके घर लोग कितनी बार आए शिकायत ठीक करने के लिए? मेरी वाइफ मेरे साथ है, वो मेरे साथ आती है। ठीक है। हाँ जी। अभी तक 10 बार आपने चक्कर लगाए। टीम कितनी बार आई आपके घर में? टीम 2-3 मरतबा आई है बस। 2-3 बार आई है। बाकी यहाँ पे मैं 10 दफ़ा आ चुका हूँ। और 2-3 बार आके क्या कहा उन्होंने? वो रेगुलेटर ही बदला था उन्होंने, गैस नहीं आ रही थी। ठीक है। आई है थोड़ी सी, उसी टाइम चली गई। अब तो भाई जी बिल भी बढ़ गए। पता नहीं जी, वो क्या करें, हम नहीं बोल सकते। क्यों कि कोई बोलता ही नहीं है इस बारे में कि हमने गैस के बिल बढ़ाए हैं, ये नहीं बढ़ाए। जितना आता है हम दे देते हैं, कभी बिल में कमी नहीं की हमने। 1 रुपया भी कम हो ना, आपको पता है कि बैंक वाले नहीं करते, ठीक है ना। हम चाहे जैसे मर्जी करें, बिल अदा करते हैं, ये चीज़। क्या हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये तो बहुत अच्छा आपने किया कि मैं बात अभी कर रहा हूँ। ये नादरा का ऑफिस है, यानी कि इसका सुई गैस का। हाँ जी। तो बहुत यानी कि बुरी हालत है, क्योंकि पिछले 5 महीने से कोई गैस का नाम निशान ही नहीं है। अच्छा। हुकूमतें दावे बड़ी करती हैं। मुसद्दक मलिक साहब जो है वज़ीर पेट्रोलियम है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हमने गैस ये कर दी है, गैस वो कर दी है। बिल आता है बाकायदगी के साथ, और अच्छा खासा बिल आता है, लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आती। अगर नहीं है तो बिल्कुल मेरे साथ अभी आकर चलेगा, मेरे साथ जाके ये मनावा एक मीनार वाली मस्जिद है, और उसके साथ भी जो है ना वो कब्रिस्तान वाली गली है, वो पूरा मोहल्ला कोई गैस का नाम निशान ही नहीं है। कितनी देर होगी भाई जी? 5 माह से, पिछले 5 माह से कोई गैस नहीं है। सुबह शाम 1 कुछ भी घंटा नहीं है, 2 घंटे? कुछ भी नहीं है, गैस आती नहीं है। अगर गलती से कभी आ जाए तो दीवा जलती है, वो भी जिस वक्त लाइट चली जाती है ना, तो दीवे के बराबर आती है गैस, जब लाइट चली जाए। ये तो बिल्कुल गैस को नहीं आती, प्रेशर नहीं है। तो ये बहुत बुरी हालत है। मैं तो वज़ीर पेट्रोलियम से भी कहूँगा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी कहूँगा कि काइंडली बराए मेहरबानी करके कोई आवाम का कोई सोचें। आप अपनी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, इधर हालत ही कोई नहीं है। मुल्क का आप लोगों को पता नहीं है कि जो 22-24 करोड़ आवाम है वो किस हालत में है, वो क्या क्या खाएगी, क्या पिएगी। इतनी महंगाई हो गई है। आप दुकानों पर जाकर देखें, कोई भी चीज़ ले लें, गरीब बंदा ना फ्रूट खा सकता है, ना सब्जियाँ लेने के काबिल है। और गैस के बिल बराबर है, गैस आती कोई नहीं है। और LPG है, वो भी 300 रुपये किलो हमने सिलेंडर भराया। 300 रुपये किलो LPG का किलो का हमने वो 900 का दे के बिल वो बढ़ाया हमने सिलेंडर। गैस आती नहीं है। ये उधर मीडिया के सामने बैठ के बातें करते हैं, उधर आकर के बड़ी बड़ी बुलकलें मारते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। बिल्कुल कुछ नहीं किया, खा कर दिया। बाकी दूसरा मैं बात करूँगा कि ये जो उन्होंने पंजाब असम्बली को, इनको पूरे हमारे पंजाब को जो बेवकूफ़ बनाया हुआ ना, इन्होंने ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी 90 दिन के बाद होती है असम्बलियाँ। ठीक है, 90 दिन उस वक्त होती हैं कि जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। ऐसा असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है कि आप पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें और आप पंजाब के ऊपर सियासत करें। वाह, क्यों भाई, ये क्या मसला आप कर रहे हैं? आपका कोई मसला है तो आप उधर जाएं ना, पंजाब को तो छोड़े ना। KP की जो असेंबली है वो भी तो तहलू हुई है इकट्ठी, उसके क्यों नहीं आप पीछे लग रहे हैं? अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन, हुकूमती मामलात ये तो हो गए एक तरफ, अब आप बुनियादी ज़रूरियात के लिए परेशान। अब मुझे सर ये बताइए कि यहाँ पर किस लिए आए? शिकायत करने के लिए? अंदर जाने नहीं बिल आ रहे हैं आपको? बिल बाकायदगी के साथ मैडम। अंदर कौन नहीं जाने देता आपको? ये अभी कहते टाइम खत्म हो गया ना, कहते 12 बजे से आए ना, अभी को टाइम काफ़ी हो गया ना, कहते जी 12 बजे तक आए पहले। अच्छा। तो अंदर जाने नहीं देते हैं अभी सब। गैस आती कोई नहीं है। हम यही कहते हैं कि एक तो महंगाई कम करें, ठीक है ना, और गैस का प्रेशर फुल दें, बेशक 2 घंटे के लिए दें, फुल प्रेशर दें ताकि सबको उसका हिस्सा मिले। ये क्या है कि थोड़ा सा लो नहीं कि प्रेशर कर देते हैं, ऐसा समझ
जो पहले घर जिनके नज़दीक होते हैं, जहाँ 1000 घर है या दूसरा 500 घर है, जो आखिर पर रहने वाला घर है, उसको क्या मिलेगी गैस? उसको तक तो पहुँचेगी नहीं गैस। प्रेशर होगा तो गैस जाएगी ना। तो आप एक कोई मनसूबाबंदी बनाएं, एक टाइम टेबल करें। अच्छा भाई जी, कितने बजे तक आएंगे तो ऑफिस में जा सकते हैं? 12 बजे तक टाइम है इनका ना, 12 बजे तक, उसके बाद फिर नहीं जाने देते, टाइम खत्म हो जाता है इनका। 12 बजे तक? हाँ 12 बजे तक टाइम है, अभी नहीं जाने देते अंदर ना। हम गए कहते नहीं भी टाइम खत्म हो गया। तो आवाम का ऑफिस है, क्यों नहीं जाते? इधर कोई हालत नहीं है इधर, बस इसी तरह बस बिल भेजते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं, सारे बलबले मारते हैं, बस इसी तरह अजीबो गरीब इनकी कैफियत है। कोई हालत नहीं, आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, आवाम का इनको फिक्र नहीं है, गैस आती कोई नहीं है, महंगाई इतनी अरूज पर है, आसमान को 7वें आसमान तक पहुँच गई है। तो ये इधर सारे आगे बातें बना लेते हैं, आवाम ऊपर सियासत फुटेज करते हैं। दिखाइए ज़रा, वो भाई क्या कर रहे हैं? तो इसलिए मैडम मैं तो आपके इस चैनल के तवज्जुह से यही कहूँगा कि कुछ आप ही इस गरीब आवाम का ख्याल रखें। ये भाई तो बिल ठीक करवाने के लिए आए थे और मैं इनसे एक बार फिर से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या मसला हो गया? कुछ नहीं, मेरी थोड़ी सी अमाउंट मिस्टेक हुई है। ज़्यादा हो गया, बिल आ गया? नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। वो बिल ज़्यादा नहीं, उसमें फ़ाइन का इशू आ रहा है। ये ना 560 है, इस पर आना चाहिए था फ़ाइन 580। इधर नेट पे शो हो रहा है 580 और प्रिंट पे लिखा आ रहा है 620। ये लिखा आ रहा है। वो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भाई को देता हूँ, ये बिल प्रिंट निकलवा लो आप। आप भाई जी क्या करते इधर? कौन? मैं आप- एप्लीकेशन वगैरह लिखता हूँ हाँ? इधर, एप्लीकेशन वगैरह लिखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप बिल ठीक कराने आए थे, अब बिल आप ठीक करवाने एप्लीकेशन आए। लिखना शुरू हो गए। एप्लीकेशन वगैरह भी अभी लिख, मुझे लग रहा है 2 लोगों से बात करके मैं वापस आऊंगी, आपने कहना है मैं लोगों के सब काम कराता हूँ इधर। एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, वो मेरा बेंच है, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं। फॉर्म वगैरह पड़े हुए नए एप्लीकेशनों के, अच्छा, वो किस चीज़ की एप्लीकेशन? नए कनेक्शनों के जो फॉर्म होते हैं। अच्छा, और इसकी कितनी फीस? इसकी कोई फीस नहीं, मुफ्त में? मुफ्त में करके दिया भाई को। अच्छा, वो बिल उनका निकला है, बिल उनका प्रिंट निकाल दिया उन्हें। हाँ, ये बिल उनका निकला है, अच्छा, ये मुफ्त काम किया इनका। हाँ। नए कनेक्शंस तो बैन है, आप किस चीज़ की एप्लीकेशंस लिख रहे हैं? नए कनेक्शन की जो एप्लीकेशन जमा होती है ना, नए कनेक्शन की भाई जी वो तो बैन है, नए कनेक्शंस तो लग ही नहीं रहे। दरखास्तें तो जमा हो रही है ना, दरखास्तें तो जमा हो रही हैं, फाइलें तो हम तैयार कर रहे हैं ना, फॉर्म तो पड़े हुए हैं ना। अच्छा, वो लोग जिनके मीटर कट जाते हैं, तो वो लोग कहाँ से एप्लीकेशन लिखवाएंगे? वो हमारे पास ही आते हैं एप्लीकेशन लिखवाने के लिए। जिनका नाम तब्दील करवाना, उनका स्टाम्प कौन लगा के देगा? हम नहीं लगा के देने। ये देखें ना फॉर्म में, आपको मदद भी करते हैं लोगों की? मदद करते हैं, सारे करते हैं, मदद कौन करता है? ये देखें ना फॉर्म, ये फॉर्म मिलता है। अब लोग जो अनपढ़ आते हैं तो वो तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे? ऑफिस वाले सहूलत देते हैं ये? ऑफिस वाले फार्म फिल करके नहीं देते हैं मैडम, ये फाइल हम तैयार करके देंगे उन्हें, तो वो जाके अंदर जमा करवाएंगे। हम फार्म लिख के आप दें, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, यहाँ पे किसने बैठने की इजाज़त दी आपको? किसी ने नहीं इजाज़त दी। हम तो, हमारा तो रोज़गार है, हम तो बेरोज़गार है। तो इधर कब से बैठे हुए इधर? 4-5 साल हो गए इधर ही हैं? इधर ही काम और कर। कितने, एक फॉर्म के कितने पैसे? 50 रुपये को 100 रुपये दे देता, कोई 50 रुपये दे देता। इतने ही बस लेते हैं और कितने पैसे और लेते हैं? ऑफिस का क्या टाइम है, कब तक खुला रहता है? ये 5 बजे तक, 5 बजे तक। लोग कब तक आके अंदर तक जा सकते? 5 बजे तक जा सकते हैं। लोग अभी बता रहे थे कि 12 बजे तक ऑफिस का टाइम है। अब 12 बजे तक ऑफिस का टाइम तो नहीं है, वो तो था, ये जुम्मे वाले दिन होता था रमज़ान शरीफ में, तब था, अब तो कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ आज काम पे नहीं गए? सुई गैस ऑफिस के बाहर खैर है? जी। ये बिल ज़्यादा लग के आ रहे हैं इस वजह से, और ये मीटर काट के ले गए हैं, पता ही नहीं चला। क्या पहले कर दिया आपने? कंप्रेसर तो नहीं चला लिया? नहीं, कंप्रेसर नहीं चला लिया, वो बिल पहले आता नहीं रहा। हाँ। तो फिर वो अचानक ही वो देखा रमज़ान में इसकी वालदा को अटैक हुआ था, हॉस्पिटल में थे, वापसी आके देखा तो मीटर नहीं था, मीटर कटा हुआ। कितने महीने बिल नहीं आया? बिल आया ही नहीं अभी तक, जब से मैं रेंट पे वो मकान लिया था। अच्छा, जी बिल आया ही नहीं, 4 माह। आपने कहा मुफ्त में गैस चल रही है, एंजॉय करें, हमने वो बिल नहीं लेना। मालिक को कहा था, उसने करके ही नहीं दिया अरेंज। वो तो उनका काम था ना कि मीटर काट के ले गए? जी मीटर काट के। कब से? ये अभी ईद से पहले काटा है ना। ईद से पहले तो। अच्छा, तो अब ऑफिस गए हैं, क्या मामला सेट क्या हुआ? अभी ये मामला है कि जो कागजी कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद ये अभी कोई 10 से 15 दिन लगेंगे मीटर लगते हुए। अच्छा, शिकायत की आपने? जी अभी की है, उन्होंने कहा पहले दरख्वास्त लिख के दें फिर होगा। अच्छा, जी हाँ, किससे मिले अंदर जाके आप? ये अंदर जो बैठे हुए हैं भाई साहब अंदर, उनसे मिले हैं, नाम नहीं पता उनका। हाँ, अभी तो ऑफिस बंद है। नहीं, वो जो भी है वो बताने वाले जो हैं वो अक्सर रिसेप्शन पे जो होते हैं वही बता रहे हैं बस। अच्छा, जी तो अब एप्लीकेशन लिख के देंगे, फिर उसके बाद जी। लग जाएगा? जी वो लग जाएगा, 10 से 15 दिन जो लगेंगे तो लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? खैरियत। ठीक है, क्या हो गया इधर खैरियत से?
हाँ हमारी वो उधर गैस नहीं आ रही, कंप्लेन लगा रहे हैं, ये रोज़ियां दी बंद हुई, बल्कि उस तो पहले तो फाल्ट है, पाइपलाइन गली है, वो पांदा ही कोई नहीं, सुनता ही कोई नहीं। कौन से इलाके में? ये लखोड़ा रोड पे। लखुडे रोड पे। सर अब तो गैस के बिल भी बहुत बढ़ गए हैं, चलाएं ना चलाएं, इस्तेमाल करें ना करें, 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हाँ जी। गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही, वो कंप्लेन लगाने आए थे इधर, फिर पहले भी लिखाई हुई है, तो वो नहीं, अभी कोई हल नहीं हुआ। अब मिल गया कोई या नहीं? अभी नहीं, वो मिले हैं लेकिन वो नहीं लिखा लो, फिर नहीं लिखा के आए हैं। एप्लीकेशन? हाँ कंप्लेन, हाँ वो कह रहे हैं जी टीम भेजेंगे, उन पता नहीं कब भेजेंगे। और कब से गैस नहीं आ रही? ये तकरीबन 28वें रोज़ है कि बिल्कुल बंद है, ज़ीरो, बिल्कुल किसी वक्त नहीं आ रही। बिल्कुल ज़ीरो बंद। तो सर क्या करते हैं फिर आप, कैसे खाना? करें हम, वो कभी सिलेंडर भरा कर लाते हैं, कभी कुछ लकड़ें बालते हैं, क्या करें, मजबूरी है, कुछ ना कुछ को करना पड़ता है। आपके घर नहीं आ रही, पूरे इलाके में नहीं आ रही? फिलहाल पूरे गली में बंद थी, लेकिन वो तो इन्होंने कंप्रेशर मारा हवा से, थोड़ा सा घर चल गए हैं, लेकिन हमारा नहीं चला, वो बंद हो गया, उसमें वो कचरा आ गया, वो बंद हो गया। हम इसे कह रहे हैं उसकी खुदाई करो तो सही करो। ठीक है जी, ये उस साइड पे भी भाई दिखा दें, ये जो बेंचेस लगे हुए हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, ये जी एजेंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और ये SNGPL ऑफिस के अंदर जब लोगों के काम नहीं होते तो फिर लोग इन लोगों से रब्ता करते हैं और बाकायदा पूरा ये अपना सेटअप लगा के बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पूरा सिस्टम, दुकानदारी पूरी लगाई हुई है आपने? ये मैं स्टाम्प फरोश हूँ, मैं सिर्फ स्टाम्प फरोख्त करता हूँ, बस ऑनलाइन स्टाम्प निकालता हूँ बस। जी। कितनी देर से इधर? तकरीबन 5-6 साल हो गए मुझे। यहाँ कैसे भाई जी? जिसको स्टैम्प की ज़रूरत है वो खुद ही ले लेगा जाके। इधर धूप में बैठते हैं बच्चों की रोज़ी के लिए। जी। महकमे से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा? महकमे वाले कहते हैं, पर क्या करें, मिनतरला करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ग्रेजुएट बंदा हूँ, मुझे कोई नौकरी दिला दे, मैं आज ही अपना उठा लेता हूँ सामान इधर से। ग्रेजुएट किया मैंने। ये सारे भाई एप्लीकेशंस लिखते हैं क्या क्या? एप्लीकेशन वगैरह फार्म फिल करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं और कुछ नहीं करते। 200, 400, 1000, 1200 बन जाता है, बस इतने से ज़्यादा नहीं। जी भाई जी, आपने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, बिजली कहाँ से आ रही है आपके पास? बिजली मैंने उधर मीटर लगवाया। उधर किधर? उधर मेरा अपना दोस्त है, उसकी फैक्ट्री है, उससे मैं बिजली ली है मीटर से। कहाँ से ये? उधर वो सामने फैक्ट्री है ना उधर। ये आ रहा है स्विच तो? जी जी। तो ये कहाँ से आ रही ये है? तार ऊपर से जा रही है उधर। कितनी दूर फैक्ट्री है? तकरीबन कुछ 100 फुट करीब। वगैरह बनाते हैं, AC वगैरह बनाते हैं, उधर से ली मैंने तार। इधर अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं बस, और हम क्या करते हैं। प्रिंटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है आपका? एक प्रिंट निकाला मैंने सुबह का, एक स्टाम्प दर्ज किया मैंने, देख ले मेरा रजिस्टर देख ले, एक स्टाम्प दर्ज किया मैंने। कौन सा बना? मैं तो कह रही हूँ कि हमें भी लेके चले ना दोस्त की फैक्ट्री तक। बिजली कहाँ से आ रही है, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। बिजली जानवर आ रही है ना, बिजली कौन सा मैंने चोरी कर रहा हूँ, बिजली जानवर आ रही है। मैं जानवर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया भाई साहब, मैं तो पूछ सवाल कर रही हूँ। मेरी बहन है, बिजली जानवर आ रही है, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। हमने कौन सी कुंडियाँ लगाई है। हाँ, हम कानून की पाबंदी करने वाले लोग हैं बस। जी चलें फिर फैक्ट्री? चले जी, आप देख लें जाके, ये तार जा रही है उधर, देख लें जाके। आप आए ना साथ, हमें कैसे पता चलेगा? आप देख ले मेरी बहन जाके, ये तार आपके दोस्त हैं भाई जी, आपके दोस्त की फैक्ट्री आप लेके जाएंगे तो फिर ही है। मैंने कौन सा इधर AC लगाया, मेरी बहन है, मैंने कौन सा AC लगा लिया इधर। एक प्रिंट निकाला, ये देख के मेरा रजिस्टर दिखाऊं मैं आपको? जी AC की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो बिजली। आपको रजिस्टर दिखाता हूँ, एक प्रिंट मैंने सुबह का निकाला है, एक प्रिंट निकाला है। कितनी डेट है आज? कितनी डेट है आज? 27 डेट। एक प्रिंट मैंने निकाला है। मैंने कौन सा अपना 100 स्टाम्प इधर फरोख्त कर दिए। ये जी वायर है, आ जाइए अरसलान भाई, दिखाइए ज़रा, ये वायर आ रही है और यहाँ से ये वायर है। अब ये कहाँ जा रही है, ज़रा फोकस करके दिखा दीजिए। ये घूम घुमा के ये देखिए जी, ये SNGPL ऑफिस है और ये वायर है जो यहाँ तक बाकायदा ऑफिस से बिजली फराहम की जा रही है बाहर। ये कैसे हो रहा है? ये तो ऑफिस को बिजली मिलनी चाहिए ना, ये तो SNGPL का ऑफिस है और यहाँ से बाकायदा तौर पर इस छत से वायर आ रही है और वहाँ तक जा रही है। कैसे जा रही है? और ये जो एजेंट्स है, इसका मतलब है कि क्या ऑफिस
इनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, इनको यहाँ पे बैठने की इजाज़त दे रहा है, यहाँ के अफसरान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि वायर मैंने आपको पूरी दिखा दिया है। अरसलान भाई एक बार फिर से दिखा दीजिए, यहाँ से वायर देखें जो भाई साहब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना भी सिस्टम पूरी घुमा के इन दरख्तों के साथ साथ ये बांस के जो हैं वायर को फोकस करके ज़रा दिखा दीजिए कि किस तरह से वो सामने वहाँ तक ये तार जा रही है। SNGPL ऑफिस कस्टमर सर्विस सेंटर है ये हरबंसपुरा का, ठीक है, जो इस वक्त बंद है, जबकि ये लिख के लगाया हुआ है कि हम अपने मुअज़्ज़िज़ सारिफिन को मुतला करते हैं कि इमरजेंसी शिकायत के लिए दफ्तर हाज़र 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है। और साथ में हरबंसपुरा ऑफिस का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड भाई, यहाँ खैरियत से? आज पिछली महीने में बिल आया था 750 रुपये, अभी इस महीने में आया 3,000 रुपये है, ठीक है ना, ज़्यादा आया है ये ना। अभी पिछले महीने 750 रुपये बिल। अरसलान भाई दिखाइए, ये देखिए, ये पिछले महीने का भी बिल आए हैं 750 रुपये। इस महीने का है 2970 रुपये। 2970 रुपये इस महीने का बिल है। ये क्या हो गया अचानक? पता नहीं, अभी पूछिए क्या क्या है, हमें तो पता नहीं है। अच्छा। यूनिट भी कम खर्च किया है, पिछले महीने के हिसाब से हमने कम ही खर्च किया है। इस महीने में 17, पिछले महीने में हमने खर्च किए थे 84। अभी पूछते कि क्या हो जाना। कितना बोझ है ये गैस के बिल बढ़ जाना आप पर, सिक्योरिटी गार्ड भाई पर? बोर्ड तो बड़ा है, बिजली का है, गैस का है, पानी का है, सब कुछ है। हमारा तनख्वाह 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है, किराए का मकान है। अच्छा। हाँ, पूरा नहीं होते, मुश्किल से, बस अभी क्या करें, जब ज़िंदगी गुजारते हैं जाना। लीजिए, हमारे आने से ये हुआ है कि कस्टमर केयर सेंटर खुल गया है। अभी जो भाई साहब शिकायत कर रहे थे ना कि उनको मना कर दिया गया है कि 12 बज रहे हैं और 12 बजे ये ऑफिस बंद हो जाता है, कल 12 बजे से पहले आइए। फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये दरवाज़ा खुल गया है जो कि बहुत देर से बंद पड़ा हुआ था और लोग बेचारे आ रहे थे और ऐसे ही वापस आ रहे थे। अभी तो खैर मैं लोगों से बात कर रही थी, अभी मैं नॉक करके कोशिश ही करने वाली थी कि हमें कोई सुन ले, हम भी अंदर जाना चाह रहे हैं। ये मसाइल, ये बिजली कैसे जा रही है, कहाँ से आ रही है, सारी बातें आपको दिखाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सुई नॉर्दर्न गैस ऑफिस है, कस्टमर केयर ये सेंटर है और यहाँ पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, कितने बजे तक ऑफिस का टाइम? 5 बजे तक ओपन रहेगा? जी। लंच टी ब्रेक का कोई ब्रेक? जी 1 बजे से 2 बजे तक। 1 बजे से 2। जी। अच्छा, अभी मुझे बाहर लोग मिले हैं, वो शिकायत कर रहे थे कि कहा जा रहा है कि बस 12 बजे तक आएँ, 12 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। नहीं, बंद नहीं होता, लंच का टाइम होता है और नमाज का टाइम होता है 12 से। तो 1 बजे आप बता रहे हैं? बिल्कुल 1 बजे। 12 से 1 या 1 से 2? 1 से 2। हाँ जी। नहीं, 12 बजे से सोच लें। 1 से 2 बजे तक। अभी आप 12 से 1 कह रहे थे। नहीं, आप 12 से 1 बोल रही थी ना, लेकिन उस टाइम लंच का ब्रेक नहीं होता है, 1 से 2 बजे तक लंच का ब्रेक होता है। 5 बजे तक खुला रहता है? 5 बजे तक खुला रहता है। और सुबह कितने बजे से? सुबह 8 बजे से। 8 बजे से शाम 5 बजे तक 1 से 2 ब्रेक होता है और बाकी सारा दिन कभी भी लोग आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा ही है? अच्छा, कोई भी कंप्लेंट आपके पास आती है, मीटर बंद हो गया, कट गया, कितनी देर में रिस्पॉन्स होता है? वैसे तो इसका होता है 24 आवर का टाइम होता है। जो गैस स्टोव की कंप्लेंट होती है या मीटर स्टोव की कंप्लेंट होती है और गैस लीकेज की जोन से होती है, उसका 2 आवर्स का टाइम होता है। उसके अंदर उसको अटेंड करना होता है उन्होंने। क्रिटिकल कंप्लेंट्स होती है उससे 2 आवर्स का टाइम होता है। 2 घंटे में उनको चेक कर लिया जाए? जी बिल्कुल। कोई ऑफिसर बैठे हुए हैं कोई यहाँ पे? ये स्टाफ सारा बैठा हुआ है यहाँ पे। क्या करते इधर? हमारी ना इमरजेंसी में ड्यूटी है। अच्छा, यानी जो इमरजेंसी मसाइल है उनको आपने देखना है? हाँ, इमरजेंसी के देखते हैं। ये कस्टमर सर्विस सेंटर भी है हमारा, वैसे इसको हमारे इंचार्ज हैं वो देखते हैं। सब चीज़ हमारे इंचार्ज के अंडर है। तो आप ऐसा करें, उनसे मिल लें। चलिए आए तो आप। सर इसीलिए आ रही हूँ कि पहले तो मैं देखना चाह रही थी कि ये जो तार आ रही है यहाँ पे। मैडम ये बात सुनिए, ये कुछ ठेकेदार टाइप लोग बैठे हैं, ये अलाउ नहीं है। तार कहाँ गई? कौन सी तार? वही जो हमने पहले अभी
दिखा दी है हमने, रिकॉर्ड कर ली है हमने, वो दिखाई जाएगी। अब चाहे भाई साहब ने उतार दी है फिर भी। मेरी बात सुने, जी जी सुनाइए। ये मैंने एप्लीकेशन दी है 3 महीने हो गए हैं। हाँ। मेरा मीटर इन्होंने फराड कर किसी और घर में लगा रखा 10 साल से, लेकिन अभी तक वो मीटर वापस दे दे। ऊपर से तड़ियाँ लगा रहे हैं। किसने लगा दी तड़ी आपको? वो इधर पट्टी साहब। आइए 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 भट्टी साहब से बात करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भट्टी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है सर? करम अल्लाह का। ठीक है सर, इनका कोई मसला है, कह रहे हैं आप तड़ियाँ लगा रहे हैं। तड़ियाँ नहीं लगा रहे, इनका मौक़िफ़ पहले 1 मिनट मीटर काट के हम आपको नहीं देंगे, ऊपर से चीफ साहब को शिकायत कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि चीफ साहब ने आर्डर दे दिए, सारा कुछ हो गया, फिर ये मुझे कह रहे हैं एप्लीकेशन गलत है। आप ये देखें एप्लीकेशन, ठहरें ज़रा सर बात तो करने दे, सुन तो लें। आपकी भी सुनते हैं, आपकी पूरी बात सुने। ये इनके बड़े चीफ साहब ने जनरल सेल में आर्डर दिए हैं। ये ठहरे 1 मिनट, आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये इस एप्लीकेशन पे ये देखें, इनके चीफ साहब ने कह दिया, अंदर से भेज भी दिया कि इनसे मिलें। आगे मुझे कह रहे हैं एप्लीकेशन ही गलत है, नहीं लिख के लाओ, 2 महीने पुरानी है, 3 महीने पुरानी एप्लीकेशन है। तो मैं बार बार एप्लीकेशन लिखता रहूँ। ये देखो 1 साल पहले की एप्लीकेशन दी है जनरल सेलमैन को, उन्होंने दे दिया है कि दे दो। पेपर दिखाए थे आपने, वो मसला ये सर मीटर इन्होंने बिल दिखाओ ना। मेरे नाल मीटर किसी और का लगाया, 2 लगाए थे, एक तो मैं ले लिया और दूसरे तो मैंने तंग कर रहे हैं, 3 महीने परेशान हो रहे हैं। सारा वाजह करांगा। वो अपनी ये देखिए, ये एप्लीकेशन पड़ी है आपके पास। ये है जी मोहम्मद यूनुस, ठीक है। ये हाउस नंबर 6 सिराजपुरा बंद रोड लाहौर। ये कहता कि मैं मीटर ये यहाँ से सलामतपुर में लगवाना चाहता हूँ। यही बात की आपने मुझसे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि जिस घर का कंज्यूमर नंबर घर में लगा हुआ है वहीं पे रहना है, ठीक है। इसने घर बेच दिया हो, कल को वो हमारे फटा पड़ जाए। 1 मिनट सुन लो मेरी बात। दूसरी बात, ये उन्होंने मेरे साहब ने लिखा है कि ये लतीफ़ साहब को मार्क किया है 2 तारीख को, 6/2 को। मैंने कहा ये जब तक विज़िट नहीं करेगा, वो रिपोर्ट नहीं देगा, हमारा सर्वेयर, हम कुछ नहीं कर सकते। वो सर्वेयर हमारा वो रिपोर्ट देगा। 1 महीना लगाया विज़िट करने पर। उन्होंने मुझे कहा था अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इनको दे दो। शकील साहब, हाँ शकील साहब ने कहा कि शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड की कापी दे जाओ, आपका मीटर आपको मिल जाएगा। मैंने कापी भी दे दी है। अब मैं 1 महीने के बाद मज़ीद आ रहा हूँ, 4 चक्कर लगाए हैं। तो उन्होंने अब शकील साहब ने कहा कि इनके पास जो ये आपका अभी आपका मीटर का मसला हल कर देंगे। तो सर ये आपको किसने कहा कि इनके पास जाइए? शकील चीफ साहब ने और शकील साहब ने। सर ये शकील साहब, और शकील साहब कौन है यहाँ पर? इंचार्ज हैं हमारे, इंचार्ज साहब। उन्होंने आपके पास भेजा है, तो आप कह रहे हैं मेरा काम ही नहीं है। ये मेरा, जब तक मुझे वो लिखेंगे ना कि इसकी डिस्क्रिप्शन एडवाइस बनाओ। अच्छा सर ये बता दीजिए कि इनको अब किसके पास जाना होगा? ये वो हैं, वो उन्होंने चीफ साहब ने कहा कि वो लतीफ़ साहब आ जाते हैं सुबह, वो रिपोर्ट देगा, तो वो पूरी रिपोर्ट देने के बाद इसका काम करेंगे। मुझे कह रहे हैं एप्लीकेशन, ये देखें ये एप्लीकेशन गलत है। अगर गलत होती तो चीफ साहब साइन क्यों करते? उन्होंने कहा गलत है। हाँ जी, क्यों नहीं कहा? मैंने कहा ये 2 का मार्क किया हुआ है। नई एप्लीकेशन या तो नए साइन करवा के लाओ। सर नए साइन कैसे होंगे? चीफ साहब के पास जाना कोई आसान काम है? दूसरे महीने नहीं, वो तो मिलते हैं हर आदमी से। आ जाता हूँ ना, तो ये मुझे अंदर नहीं जाने देते, रास्ता रोकते हैं। हर कंज्यूमर को मिलते हैं। 2 बार मुझे टोकन बनाना पड़ रहा है। किस चीज़ का टोकन? इधर से टोकन बनाओ, फिर चीफ साहब से मिलो। आगे जाके फिर कहते हैं जी चीफ साहब मसरूफ़ हैं, वो मीटिंग में हैं, यानी कि रुकावट है। मैं एक आधा दिन यहाँ पे गुजार के जाता हूँ। काम नहीं करते, यहाँ आके बैठे बस ये कहते हैं वो टोकन मिला है। और आपने टोकन किस चीज़ का सर? टोकन किस चीज़ का? टोकन वो सामने बैठे ना हमारे, तो वो जिसको मिलना होता है वो उसका टोकन देते, इशू करते हैं। आम बंदा है वो। डील हम कंज्यूमर को इधर ही करते हैं, ठीक है ना। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हमें आगे एग्जेक्टिव के पास भेजना पड़ता है, उसके लिए टोकन बनते हैं। हाँ, 3 महीने हो गए मैं इधर आ रहा हूँ चीफ साहब से। अभी भी चीफ साहब अंदर बैठे हैं, मेरे साथ चले। उन्होंने कहा कि शकील साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा अगर नई मीटर देना ना तो मुझे रिपोर्ट फॉर्म बना के दो। शकील साहब ने चेक किया कंप्यूटर पे कि ये मीटर आपका ही है। उन्होंने इनके पास भेजा कि अभी जाओ, ये आपका मसला हल कर दें। आगे से मुझे कह रही है एप्लीकेशन नहीं लाओ। अगर मैं कटवा देता हूँ, मीटर कटवा देता हूँ, तो वो बंदा जिसके महीने से आपने भेजा है वो तो हमारे गले पड़ जाए। उधर है ही नहीं है, मुझे साबित करें मेरा घर उधर है। ये आपने एड्रेस जो दिया हुआ है, ये आपके महकमे के फ्रॉड है। इन्होंने 3 महीने पहले, 10 साल पहले मैंने किसने जमा करवाई है? सिराजपुरे की एप्लीकेशन इसकी है। ये आपके 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। अच्छा सर मुझे
आसान अल्फाज में बताइए कि क्या मसला है, कहाँ का मीटर है जो आपने आप सुने। मेरा घर है सलामतपुरा, ठीक है ना। सलामत मैंने एप्लीकेशन दी थी आज से 2010-11 में। उसके बाद मैं जब भी आया उन्होंने कहा जी मीटर आपका नहीं लग सकता, नई एप्लीकेशन जमा कराओ। फिर काफ़ी साल मैं इसी तरह गुजारे हैं। 1 साल पहले मैंने दरहा दी चीफ 1199 पे कॉल की है कि सर मुझे बताइए मेरा मीटर क्यों रहा। उन्होंने कहा आपका 1 मीटर नहीं, आपके 2 मीटर लग चुके हैं आपके नाम के। मुझे 3 दिन नींद नहीं आई रात को। फिर मैंने कहा सर इसका हल बताया। उन्होंने कहा चीफ साहब से जाके रब्ता करो, वो आपके मीटर आपको दे देंगे। पिछले जो चीफ साहब थे ना, उन्हें मैंने एप्लीकेशन दी थी। अच्छा, इसका आपका कहने का मतलब है कि वो जो सिराजपुरा में मीटर लगा हुआ है वो आपका नहीं है, आप उसको नहीं जानते? नहीं, इन्होंने मेरे ही नाम के 2 मीटर मुख्तलिफ जगहों पे लगा रखे थे, ठीक है ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आपका नहीं है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ही मीटर है, मेरे कागजात इस्तेमाल हुए हैं, क्यों नहीं कहते। आपने लगवाया खुद? इन्होंने जाली एप्लीकेशन बना के ना काम किया है। अच्छा, मेरी बात मैं आपको कह रही हूँ कि आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक है क्योंकि मेरे आपके कागजात तो हैं, आपका नाम तो इस्तेमाल हुआ, लेकिन आपने नहीं किया, आपने नहीं लगवाया। आप ये जो आप चीफ साहब से पूछे वो आपको जवाब दे देंगे। अच्छा सर, मुझे जो मसला समझ आया है ना, वो कह रहे हैं कि 1 मिनट, अब इसको पूछो कि ये जैसे कि सिराजपुरे की एप्लीकेशन है, इसके पास सलामतपुरे की एप्लीकेशन दी हुई है। भाई जी वो यही तो कह रहे हैं कि इस पे उनके डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, उनका नाम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये मीटर उनका नहीं है। और इसकी एप्लीकेशन मैंने जमा कराई थी। वो यही मसला ठीक कराना चाह रहे हैं कि यहाँ पे उनका नाम डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो गए हैं, लेकिन लगा हुआ ऑलरेडी, इसका मीटर तो लगा हुआ है। लो 1 मिनट, एक लगा हुआ है ना, वो दूसरे का मसला है कि ये वाला जो है ये इनके नाम पे नहीं है, नाम इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो उसको ऑन नहीं कर रहे। लगा हुआ है, वही मैंने ज़बरदस्ती कह के लगवाया है, दे नहीं रहे थे, तंग कर रहे थे। इन्होंने उस वक्त भी मुझे धमकी दी थी कि ये काट कर फेंक दें, तुम दफ्तरों में चक्कर लगाते रहो। वो मेरे घर गए हैं, जाके कहा कि इतनी पुरानी एप्लीकेशन ये तो मिट चुकी। उन मेरे घर जाके क्या किए हैं कि अगर तुमने अफसरों से रब्ता किया तो फिर तुम रोते रहोगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन लोगों को आप जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं है। एक अली रज़ा यहाँ पर जो कनेक्शन लगा गया था, उसके साथ आया था अमजद ठेकेदार। सबको सबके नाम पता है भाई, आपके ऑफिस के लोग हैं साथ। बिल्कुल चाहिए। अली रज़ा हमारे नहीं होते, ठेकेदार हमारे नहीं होते, ये बाहर बैठे हुए हैं। हाँ जी, लेकिन आपके ऑफिस के बाहर हैं तो इदारे की जिम्मेदारी है कि बाहर क्या हो रहा है इदारे के नाम। नहीं देखिए, हम तो कंज्यूमर अंदर आते हैं, इनके महकमे वाले बंदों ने काम किया। कंज्यूमर आता है ना, हम उसे कहते हैं कि बाहर की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो हम काम अंदर कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है ना। तो ये जीपीएस नंबर हम नोट करते हैं। अच्छा सर, इनका होगा क्या? इसके जीपीएस अगर नहीं है तो इसका मीटर ना लगाओ। इनका होगा क्या, हल बताएं। बस ये है कि साहब को कहो कि इसको कह दिया चीफ साहब को, इधर बुलाओ, वो खुद ही बता दें इनको सब कुछ। बुलाएं ज़रा। साहब ने तो साइन कर दिए सर। को मैं पूछ लेना जी, वो के अंदर के मीटर कटवाना चाहता है तो मैं कटवा देना। उन्होंने कहा कि मीटर काट दो, चीफ साहब ने भी कहा काट दो, ये कह रहे नहीं कटेगा, ये कैसे हो सकता है? भाई लाओ कागज दिलाओ अपने। बताइए एप्लीकेशन गलते हैं, मसला हल करते हैं ना, वो कह रहे हैं। तो फिर चीफ साहब साइन क्यों करते हैं? अपना भी दो, चलें मसला हल करते हैं ना। आसम को बुलाओ इधर से, आसम को। अभी आसम को बुलाएं। आसम के पास अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, बुलाएं इधर आसम। सर इतना डिले क्यों है? 13 साल एक लाहौर में रहते हैं। हमारे पास जो जैसे मिसाल के तौर पर ये मीटर हम कटवा देते हैं, मेरा फिर ये फ्रॉड है। चल रहे होते हैं, कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई कहीं पे चल रहा है, वो हमारे गले पड़ जाएगा। आपने क्यों कटवा दिया? ये तो डॉक्यूमेंट मैंने खरीद लिए हैं, मैंने तस्दीक कर दी, फिर आप क्यों कहते हो? सर्वेयर की रिपोर्ट तब भी हम मांगते हैं कि वो ओके की रिपोर्ट देगा कि मीटर गलत जगह पे लगा हुआ है तो वो हम कटवा देंगे। ये तो खुद मौजूद है, आके कह रहा है कि भाई मेरा नाम इस्तेमाल हो गया। हमारे पास बड़े बड़े नहीं आते, अगर बड़े बड़े आते होते तो ये पहला 1 मीटर मुझे क्यों मिलता? जवाब दो। बड़े हमारे पास केस, हमारे पास फिर बड़ी बड़ी है। आसम से कहा ये इन्हीं का मीटर है, चीफ साहब ने भी कहा दिया, तो अभी इनको दो। तो ये आगे मुझे कह रहे हैं नई एप्लीकेशन दो, ये करो, फिर मैं 6 महीने साल खपता रहूँगा, ठीक है ना। ये तो मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे फिर ऊपर से मुझे चला नहीं जाता। हर दफ़े इस कमरे में चले जाओ, उस कमरे में, मतलब रोज़ाना मेरे 6 फेरे लगते हैं। अभी मैं थक के उधर बैठ गया था। सर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जी, जल्दी हो जाएगा। हाँ जी जल्दी हो जाएगा, पक्की बात। देखो मैं अभी बना रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका इदारा है, आप इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा।
मुझे कहते ये मीटर हमें बेच दो, मैं तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहूँगा कि ये मीटर ना मुझसे ख़रीदने को 10 करोड़ रुपये मुझे तो मेरे काम आएगा। वो मुझे कहते ये मीटर भेज दो, मेरे घर भी धमकी भेजी हैं, कहते ये मीटर भेज दो। मैंने चीफ साहब को बताया था, शकील साहब बताया, कहते ये मीटर भेज दो। मैंने कहा बताओ ये मैं मीटर भेज सकता हूँ, कंज्यूमर बेस आज ही हल हो जाता है इनका मसला। फ़ोन नंबर मांगता हूँ, फ़ोन नंबर ही गलत देते हैं। ये देखें इनके आसिफ साहब से नंबर माना, ये उन्होंने फ़ोन नंबर का मेरे पास तो आज आए हैं अभी, इससे चीफ साहब ने ये बंदे को ना आसिफ मेरे पास आए हैं अभी। नंबर दो, इसने 3 दफ़ा ही गलत दिया, चौथी दफ़ा चीफ साहब ने सख्ती से कहा कि अपना ज़ाती नंबर दो। ये देखो इससे जो उनका है ना चपड़ासी, उसका ज़ाती नंबर ये लिखा हुआ, लेकिन जो नीचे अफसर हो जाता है उसके बंदे ने गलत नंबर दिया। क्यों दिया गलत नंबर? अब आपका जब भी नंबर मांगता मुझे गलत नंबर देते हैं, इसका मतलब है कि ये बेईमान है। अच्छा सर, अब मसला हल हो जाता है आपका, अब आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक हो गया अब? ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अब तो सर टेंशन ख़त्म हो गई ना, अब तो टेंशन ख़त्म हो गई, अब क्या परेशानी है? पिछले कई साल से जो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, ये चक्कर लगा रहे हैं, और वाकई अभी मैं इनके साथ आई तो बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, और जब यहाँ पर आकर कोई सुने ना, कोई मसला ना हल हो, और मुकम्मल अंदाज में जिस तरह से इनको मालूमात मिलनी चाहिए वो ना मिले, तो फिर लोग इसी तरह से परेशान हो जाते हैं। अब वो जो बाहर जितने भी आते हैं ना केस, मैं फौरी एक्शन लेता हूँ, लेकिन सही हो, जायज़ हो, नाजायज़ तो मैं नहीं करता, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं ना होती, हम सर्वे हमारे बल्कि 2 करवाते हैं, एक सेल सर्वेयर और एक डिस्ट्रीब्यूशन वाले, कि जिन्होंने सर्विस लगाई है, जिन्होंने मीटर इंस्टॉल किया है, वो जब तक लिख के नहीं ना देते कि ये ओके है तो फिर मीटर नहीं कटवाते। अगर वो कहते हैं कि रॉन्ग लगा हुआ है तो फिर कटवा देते हैं। अच्छा सर, छत पे जाने का रास्ता कहाँ पे है? छत पे मैडम, इसकी छत पे नहीं, वो तो साथ है, ये असल में साथ ही हैं सीढ़ियाँ। हाँ। ये मालिक के पास चाबी होती है उसकी, छत का वो साथ दरवाज़ा, तो ये साथ वाला भी मालिक है, ये दफ्तर किराए पे दी रेंट। ये तो ऑफिस SNGPL का है ना, ये तो सरकारी दफ्तर है, किराया जाता है, ये तो आपके पास है ना? साथ ना उसकी बिल्डिंग है, ये दरवाज़ा भी उसका है, वो उसकी मर्ज़ी, वो चाबी किसी को देता नहीं देता, वो दफ्तर का इसमें कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन छत पर अगर जाना है तो वो ऊपर से छत नज़र आ जाती है परली बिल्डिंग से। सर बाहर से बिजली की तारें छत पे लगी हुई हैं इसी ऑफिस के, मैं दिखा के आई हूँ, सारा रिकॉर्ड है। लाइट्स के लिए, लाइट्स के लिए, लाइट्स के लिए नहीं है सर, वो जो बाहर एजेंट्स बैठे हुए हैं ना, उनके प्रिंटर्स चल रहे हैं, उनके कंप्यूटर चल रहे हैं। लाइट से अपने के लिए क्या है, ये ऑफिस से नहीं जा रही, ऑफिस से जा रही है सर, ऑफिस से नहीं जा मैं रही। दिखा आई हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड है। अच्छा, आइए आइए मैं दिखाती हूँ, मुझे ऊपर लेके जाएं, ऑफिस से जा रही है। चलो तार भाई चेक कर दो, ताहिर साहब ने देख लें। आइए सर आइए, क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग की है वो 2 बार मैंने वो फोकस किया है, और हमारे कैमरामैन अरसलान भाई ने 2 बार दिखाया है, और वो दिखाने का मकसद यही था कि अगर कोई ख़राबी है, गड़बड़ है, तो फिर उसको ठीक होना चाहिए। कौन सी तार की बात कर रहे हैं? ये जो तार है ये SNGPL ऑफिस के ऊपर जा रही है। ये मेरे हाल में ऐसे घूम के ना उस तरफ जा रही है, उधर से। गाल सुनो मुझसे, ये ना तार इनकी है, इन्होंने वैसे ये इधर से रास्ता लिया हुआ है, ये कनेक्शन इसका कि वो उधर आ गया जाके। ऑफिस की नहीं यूज़ हो रही, ऑफिस की यूज़ नहीं हो रही, ये उन्होंने वैसे सेपरेट अपना इंतज़ाम किया हुआ है जी। लेकिन ऑफिस की छत इस्तेमाल हो रही है, मैं उनको कह रही हूँ मुझे फैक्ट्री में ले जाए, मुझे वहाँ भी नहीं लेके जा रहे कि जहाँ से आ रही है। मेरी बात सुने, अब ठीक है ऑफिस की छत यूज़ हो रही है, लेकिन ऑफिस की बिजली यूज़ नहीं हो रही। कनेक्शन इन्होंने वहीं कहीं से ली हुई है, वैसे थोड़ी सी इन्होंने ना एक स्पोर्ट ली हुई है। कनेक्शन कहाँ से आया? कनेक्शन इन्होंने किसी अपने जानने वाले से लिया होगा आगे से। जी इसका जवाब वो दे सकते हैं आप। ये उसका ये देखें, डिसकनेक्शन एडवाइस बना दिए, साइन करवा के उनको मूव कर रहा हूँ कि ये इसका मीटर काट रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। ओके चलें जी, छत पे तो जाऊंगी मैं, ये बिजली का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है यहाँ तक, और ऑफिस के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। सर ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं, बाहर जो मर्जी होता रहे? नहीं, हम इनको नहीं कुछ कह सकते, ठीक है ना, जारी बात है, ये इनका अपना मसला है। अगर हमारे पास कोई बंदा आता है, हम तो जो ऑफिस के कवानीन है उसके तहत ही उनका काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इनके पास कंज्यूमर जाते हैं, इसका हमारे पास जवाब कोई नहीं है। लेकिन SNGPL के बिल ठीक कराने के मामलात हैं, ये सारा कुछ ये काम करा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो ये करते होंगे, हमें कैसे कर रहे हैं हमें नहीं पता इस चीज़ का, हमें इल्म नहीं है। हमारे पास तो जो बंदा अंदर आता है हम उसका काम करते हैं।
कस्टमर सेंटर में आता है ना, हमने तो उसी को डील करना है और कोशिश करते हैं कि उसका जो है ना वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है ना हम लोग उसको टोटल उसकी सेटिस्फेक्शन करें हर तरह से, उसका जायज़ और काम हो तो वो हम इंशाल्लाह ताला आगे प्रोसीड कर देते हैं एग्जेक्टिव्स को। फिर फर्दर जो हमें SOPs जो बने हुए हैं SNGPL के, उसके मुताबिक हमें जो है वो डील करना पड़ता है। ठीक है जी, मिसाल है जो सेल्स से रिलेटेड काम है वो हम सेल्स वालों को रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश यही है कि यहीं पे उनके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। बात सुने मौलवी साहब, चेक करें, मुझे भी करवाएं साथ में चेक। मैं तार का मामला वो क्लियर करते हैं। चेक करें ना सर कि आप ऑफिस से छत देखने वाला तो यही समझ रहे हैं जैसे मैं समझी हूँ कि छत। मैडम उनसे आप अच्छा तो लइए केड़ी फैक्ट्री जो ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ मैडम जी उसको पूछ लो, ये ठेकेदार ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ नहीं, ये जो ठेकेदार लोग बैठे हैं इनका जो तल्लक है ना, एक मिनट, इनका दफ्तर के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये अपने ज़ाती तौर पे उस फैक्ट्री से तार लेके आया, इसका मामला और फैक्ट्री वालों का मामला है, दफ्तर से कोई तार नहीं लिया। SNGPL छत फराहम कर रहा है, जितनी मर्जी तारें आए, हम रोड मैप दे रहे हैं। असल में वो भी जो इलीगल काम के लिए, नाजायज तजावजात के लिए बिल्डिंग है ना, वो भी उसी मालक की है जिस मालक का ये दफ्तर है। ये पूरा सर ये आपके पास है अभी? वो हमारा एक एडमिन डिपार्टमेंट है, हाँ। उसके एग्जेक्टिव भी बैठते हैं, हाँ। वो इसको चेक करते हैं कि ये क्या मामला है, वो आप एडमिन डिपार्टमेंट से पूछ लें। कि सर मेरा सवाल तो ये है कि ये सरकारी ऑफिस है, ये नाजायज़ तजावजात हैं, अगर ये ऑफिस के बाहर भी बैठे हैं तो फिर सरकारी महकमों को इन्वॉल्व नहीं होना। रिकॉर्डिंग करें ना, इनको उठाएं, ये क्यों बैठते हैं इधर, इनको उठाएं, ये इंतज़ामिया से कहें कि इनको उठाएं इधर से, ये दफ्तर में ना बैठें बाहर। ये हमारे तो कहने पर जाते भी नहीं, इनके ज़्यादा सिफारिशें हैं, ये तो हमें भी थ्रेड करते तगड़े हैं आपसे, क्या करें इनसे। हाँ वैसे तगड़े हैं तो बैठे हैं वो, हमारा वजीर जरा उनकी बात सुनिए आप। तक तल्लक है हमारा, हाँ ऐसे नहीं बैठते हम, सब लोग अपना बहुत तल्लक वाले लोग हैं। तगड़े हैं सर, आपने खुद सुन लिए, आपकी नहीं सुनते? नहीं मैडम जी, ये नहीं, आपके सामने ही वो उनकी भी नहीं सुनते चीफ साहब, वो भी कहते हैं, लेकिन क्या करें, वो साहब भी हमारे इंचार्ज क्या करेंगे, नहीं जाते। आपके इदारे के काम कर रहे हैं ये बाहर बैठे हुए, जो आपने करने हैं ये वो काम कर रहे हैं। वो मैडम जी ये इनका मामला है, इनके बारे में हम कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। सर एडमिन ऑफिसर साहब आप यहाँ पर? मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा असिस्ट कर रहे हैं, चीज़ें मामलात आप ही देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये भाई साहब का वो कंप्यूटर भी है, पूरी एक दुकान लगाई हुई है इन्होंने आपके ऑफिस के सामने। ये PHA जो डिपार्टमेंट है, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल देयर। हमने इनको अलाउ नहीं किया हुआ, ये उनसे पूछ रहे हैं आप, हमारा कोई तल्लक नहीं है इनसे, हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ भाइयों को, और ये साथ वाले भी आते हैं, ये जो आप पुलिस स्टेशन साथ है, बस इन्हीं के मामला हैं, हमें इनका कोई लम नहीं है, कोई तल्लक वास्ता हमारा। अच्छा सर, ये इनकी जो बिजली इस्तेमाल करें तार, ये ऑफिस की छत सरकारी है? ये इधर से नहीं गई, वैसे ही अभी आपको क्लियर हो जाता है, अभी उतरवा देते हैं। वो फैक्ट्री है साथ वाली, उसका ऑनर है नादर जो है, क्लियर करवा दो, रिमूव कराओ, ऑब्जेक्शन इमीडिएटली रिमूव कराओ। अच्छा सर, इजाज़त हो सकती है कि ऐसे छत भी इस्तेमाल हो, ये इजाज़त होती है या नहीं? नॉट नहीं होगी, नहीं है, नॉट अलाउड। ये SOP में नहीं है हमारे, ये भी हमारे SOP में नहीं है। दिस इज PHA। जी जी, ये तो है ही नहीं ना। मेरी गल सुनो, मेरे जुल्म हो रहे हैं, मेरे तो एडा बात है ना, बिल मेरा मीटर अगे 200-300 होता थी, और 3000 मैं कितों दबा, 3000 मैं नहीं दे सकता। अब मीटर खराब है ना, लाया कितना बिल आ गया? 3000, आगे 200 तो आता था। एक चूल्हा है, चेक कराया आपने? चेक भी कराया, कहते नहीं आप खुद करवाए, ठीक चेक वाले, मैं कहाँ से करवाऊँ? नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर जो इस ऑफिस के इंचार्ज हैं असद अब्बास साहब, उनसे भी हमारी बात हुई है। कोशिश तो हमारी यही थी कि वो ऑन कैमरा माइक पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी कोई सरकारी मजबूरी है, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। लेकिन ऑफ स्क्रीन आप ये फुटेज में देख सकते हैं कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये जितने भी एजेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, इनकी वजह से वो खुद भी तंग है।
और ज़िला इंतज़ामिया को वो एप्लीकेशन लिख चुके हैं और बता चुके हैं कि इन लोगों की वजह से जो SNGPL ऑफिस है उसकी साख भी ख़राब हो रही है, क्योंकि ये लोगों को मिसगाइड करते हैं। ये हूबहू वो अल्फाज है जो कि असद साहब ने कहे हैं और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और ज़िला इंतज़ामिया को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गैस का टैरिफ जो बढ़ गया है, जो अब गैस के बिल भी आवाम को मज़ीद तंग करने वाले हैं इस महंगाई के दौर में, इस सारे हवाले से डिटेल्स हमने जाननी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाहद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ाहद, गैस का बिल एक ऐसा बिल होता था जो तकरीबन तमाम लोगों को लगता था कि ये ना होने के बराबर है, थोड़ा बहुत बिल आ जाता था, लेकिन अब मुसलसल बिल बढ़ते जा रहे हैं और अब जो 500 रुपये फ़िक्स चार्जेस कर दिए हैं, कितना बड़ा आवाम पे बोझ आने वाला है इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, बिजली को तो हम जो है ना वो तरसते रहते हैं, बिल हर माह जो है ना वो बिल बढ़ जाते हैं। कभी यूनिट इस मद में इजाफा हो गया, कभी यूनिट रेट का किसी और मद में इजाफा हो गया, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा हो गया, तो क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में इजाफा हो गया। वो तो बंदा परेशान ही रहता है, बिजली सारे समाही शशमाही वो तो सारे मामला चलते रहते हैं। अब गैस के बिल जो है वो इस माह इतने लोगों को आए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, एक तो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया और ख़ास तौर ओगरा की जानिब से जो ख़ास तौर पर जो है ना ये टैरिफ चेंज कर दिए गए हैं, और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, सुई सदर ने भी कर दिया है। अब सुई नॉर्दर्न ने ओगरा की डायरेक्शन पर जनवरी 2023 से वो जो इजाफा था वो लागू किया है। यानी इम्प्लीमेंटेशन अगर आजकल में हुआ है, लेकिन जो पिछले चार्जेस हैं वो भी आवाम को अदा करने होंगे। अभी ऑर्डर जो हैं वो समझें कि अब हुए हैं, इम्प्लीमेंट जो है वो उन ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जनवरी से शुरू होगी, वो लागू जनवरी से होगा सारों पे। अब उसमें क्या किया है इन्होंने, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की दो कैटेगरी बना दी हैं। जो घरेलू कंज्यूमर है, घरेलू सार्फिन की मैं बात कर रहा हूँ, 0.9 MHQ तक जो इस्तेमाल फरवरी से नवंबर से फरवरी तक जो सार्फ इस्तेमाल कर रहा है उसको जो है वो प्रोटेक्टेड सार्फ कहा जाता है। जिसकी गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है सर्दियों में वो नॉन प्रोटेक्टेड है। अच्छा, जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है उसका रेट तो तकरीबन जो है वो मिलता जुलता है, उतना ही है। अब जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है ना, ज़्यादा मसला उनका आ रहा है। अब देखें आप, फरवरी में या जनवरी में, दिसंबर में गैस इस्तेमाल होती है घरों में, जो है वो गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो गैस के बिल भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है, एक तो इन्होंने फ़िक्स्ड जो है वो चार्जेस लागू कर दिए हैं, यानी कि पहले मीटर रेंट होता था 40 रुपये, फ़िक्स चार्जेस नहीं थे। अब फ़िक्स चार्जेस और मीटर रेंट मिला के उन्होंने 500 रुपया कर दिया। नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर अगर गैस इस्तेमाल करे या ना करे, उसका माहाना बिल जो है वो 500 रुपया उसको आना ही आना है, ठीक है ना। यानी कि वो फ़िक्स चार्जेस लागू कर दिए हैं। और वो सारे ये जो है वो एक तो जो नया टैरिफ चेंज किया है और उसके बाद जो फ़िक्स चार्जेस हैं ये सारे लागू किए हैं जनवरी से। इस माह क्या हुआ है कि इस माह, और वो सुई नॉर्दर्न के मुताबिक ये चीज़ें, ये जो वाजिबात हैं ये 4 अक़सात में सार्फिन से लेंगे। एक तो सार्फ का इस माह का बिल आ गया, दूसरा उसको एक किस्त जो है बकाया जात जो पिछले डाल दी है वो भी अदा करना जी, एक किस्त जो है वो उसको जनवरी से अब तक जितने उसने वो फिक्स चार्जेस लगाए गए थे या जितना उसका जो है वो टैरिफ चेंज हुआ था उसमें डिफरेंस आता था, वो मिला के उसको एक किस्त इस माह में डाल दी, उन्होंने बिल में जो है वो शामिल कर दी। अब लोग परेशान हैं, लोग जो है वो सुई नॉर्दर्न के दफातर में जो है वो बिल ठीक करवाने के लिए आ रहे हैं, मगर वो बिल कैसे ठीक होंगे जब वो फिक्स चार्जेस हैं, वो वाजिबात हैं, वाजिबुल अदा रकम है, वो बिल तो ठीक नहीं होंगे। इसलिए अब लोग परेशान हैं। देखें, गैस का बिल जो है वो आपके घर में भी, मेरे घर में भी, सबके घरों में ऐसे ही सिलसिला था, 300 से 400 रुपया, 500 रुपया, तकरीबन इससे ज़्यादा बिल नहीं आता था, ठीक है ना। मगर अब उनको 4000, 5000, 8000, 10000 बिल आए हैं लोगों को, लोग परेशान हो गए हैं। दफातर के बाहर जो है वो लाइनें लगी हुई हैं अपने बिल ठीक करवाने के लिए। वो जो बकाया जाता है वो किस्मत में डाले हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है।
यानी कि आम सार्फ को इस चीज़ का नहीं पता। अच्छा फ़हद, मुझे ये बताइए, सर्दियों में तो हमने देखा कि लोगों को गैस की फराहमी बहुत सारे इलाकों में पूरी सर्दियाँ लोगों ने तड़प के गुजारी है। गर्मी का मौसम आ गया है, अभी भी लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं लोगों को गैस नहीं मिल रही। वो LPG इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन उनको कुदरती गैस नहीं मिल रही। सहूलियात कम होती जा रही हैं, गैस आने के जो घंटे हैं वो कम होते जा रहे हैं, उधर जो चार्जेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या? देखिए, ये पूरे जो है वो मेरे ख्याल में लाहौर की अगर हम बात करें तो पूरे लाहौर में ये सिलसिला जारी है कि रात को 10 बजे गैस बंद हो जाती है। ठीक है, 10 से सुबह 6 बजे तक या 5 बजे तक जो है वो गैस मुकम्मल तौर पर बंद रहती है, लोगों को घरों में गैस नहीं मिलती। मौसम गर्मा में भी यही सिचुएशन है, सर्दियों में भी यही सिचुएशन है, रमज़ान मुबारक में भी यही सिचुएशन रही है कि 10 बजे बंद हो जाती थी, सुबह सहरी के औकात में जो है वो गैस दोबारा आती थी यहाँ। तो लोग परेशान हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आपके पास जो है वो गैस कम होती जा रही है। गैस बहुत कम है इस वक्त सुई नॉर्दर्न के पास। उसको पूरा करने के लिए, घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसमें दरामदी RLNG शामिल की जाती है। ठीक है, जब RLNG दरामदी शामिल की जाती है तो उसकी कीमत ज़्यादा है। ठीक है, अब कंपनियों की जानिब से भी, वफाकी हुकूमत को लिखा गया था, ओगरा की जानिब से भी ये कहा गया था कि दरामदी जो RLNG है वो महंगी ख़रीदी जाती है और जो कुदरती गैस है वो सस्ती है, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन है, वो हमारे मुल्क की पैदावार है, वो तो कम, उसकी कीमत कम होती है और वो दरामदी RLNG जो है वो महंगी है। अब इन दोनों को मिक्स करके, ये बहुत देर से सिस्टम चल रहा था, बहुत देर से बात चल रही थी, कई साल से, कि इन दोनों को मिक्स करके एक टैरिफ बनाया जाए जो सार्फ पर लागू किया जाए, बहुत ज़्यादा ना हो, मगर ये है कि उससे कंपनी को भी नुकसान ना हो, मुल्क को भी नुकसान ना हो, और जो है वो दरमियाना। अच्छा, अब फ़हद ये बताइए कि ये जो टैरिफ चेंज हो गया और जो फिक्स चार्जेस लग गए हैं, आवाम पे तो आ गया बोझ, इसके बाद क्या सहूलत बेहतर होने वाली है? क्या लोगों को ज़्यादा मकदार में गैस मिल जाएगी, कोई घंटे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर वो इलाके जहाँ पर लोगों को गैस की फराहमी इंतहाई मुश्किल है वहाँ पर कुछ बेहतरी आने वाली है इन चीज़ों के बाद? देखें, ये तो मुस्तक़बिल करीब में दिखाई नहीं देता। मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके लाहौर शहर में जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जिस तरह अंदरून सिटी आप बात कर लें, शाहदरा चले जाएँ, बागबानपुरा, इन इलाकों में जो गैस पाइपलाइन बिछी हुई है वो 50 साल 45 साल पुरानी है। वो ज़्यादातर गैस लाइन जो है वो लोहे की, वो जंग आलूद हो चुकी है, वो बड़े ख़राब हो चुकी है। ठीक है, और अब इन इलाकों में एक मुकम्मल ऑपरेशन चाहिए गैस पाइपलाइन को तब्दील करने का। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नया बिछाया जाएगा तो हालात बेहतर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा तो हालात बदलेंगे। गैस वैसे भी गैस की तो तादाद जो है वो मकदार ही कम है आपके पास, मगर इसके बावजूद लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तब्दील किया जाए। दूसरा, टेल की अगर बात की जाए, जो टेल एंडर इलाके हैं, जो टेल में इलाके हैं, वहाँ पर गैस की जो है वो सप्लाई मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह कुछ सार्फ खुद भी हैं। वो सार्फ खुद क्यों हैं कि ज़्यादातर इलाकों में अब जहाँ पर गैस कम मकदार में आती है, उसका प्रेशर इतना नहीं होता, वहाँ पर लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्रेसर का इस्तेमाल ये है कि अगर मैं एक पूरे मोहल्ले में, एक गली में एक कंप्रेसर लगाता हूँ तो उस पूरे गली की गैस नहीं आएगी, पूरे सार्फिन गैस के बगैर रहेंगे। मैं अकेला उस गैस को एंजॉय कर रहा हूँ, मगर पूरे सार्फिन जो हैं वो उससे बगैर, गैस के बगैर जो है वो वक्त गुजारें। तो इसमें कुछ अपना बिहेवियर भी सार्फिन का जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि उस लोगों को ये सिस्टम करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी गैस मिल सके। किसी अच्छा फ़हद, अब हम आगे हैं उन मामलात पर जो कि कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इदारे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑपरेशंस, क्रैकडाउन्स होते रहते हैं, लेकिन अभी भी कंप्रेसर का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। अब दूसरा, LPG की कीमत ओगरा ने 228 रुपये फ़िक्स कर दी, 228-29 रुपये। पूरे लाहौर शहर में 250 पौने 300 रुपये LPG, क्योंकि जब रात को 10 बजे भी लोगों के घरों में गैस नहीं आनी, तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन चुका है सिलेंडर। उसको किसने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, उसको किसने देखना है? देखिए सिद्रा, LPG को ना गरीब का फ्यूल कहा जाता था। अब से 3-4 साल पहले की बात है। उसको गरीब का फ्यूल कहा जाता था क्योंकि LPG ज़्यादातर इस्तेमाल होती है रिक्शों में, लोडर गाड़ियों में, और ये जो छोटे छोटे ठेले लगे हैं, कोई नान टिक्की का ठेला लगा है, कोई इस तरह का लड्डू पीठी वाले का ठेला लगा है, उसने नीचे छोटा सा LPG का सिलेंडर रखा हुआ है, वो उसको, यानी कि वो कारोबार, छोटे छोटे कारोबार जो है। लेकिन फ़हद, अब तो जब से रात 10 बजे गैस आने का सिस्टम शुरू हुआ है, अब तो हर घर की ज़रूरत बन गई। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ
और दूसरा वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके घरों में कुदरती गैस नहीं आती, ठीक है। वो टेल के इलाके हैं, वो गुंजानाबाद इलाके हैं, वहाँ पर कम इनकम वाले लोग रहते हैं जिनकी आमदन बहुत कम है, वो लोग, इसलिए इसको गरीब का ईंधन कहा जाता था। रक्शे में भी कम आमदन वाले ने सफ़र करना है, अमीर बंदे ने रक्शे में सफ़र नहीं करना, इसलिए रक्शे का रेट भी, रक्शा भी जो चला रहा है वो भी गरीब है, जिसने ठेले से रोटी खानी है वो भी गरीब है, और जो चला रहा है वो भी गरीब है, इसलिए इसको गरीब का ईंधन कहा जाता था। और मौसम गर्मा में LPG 90 से 80-90 से रुपए से किलो से महंगी नहीं होती थी, मगर अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मौसम गर्मा चल रहा है और LPG की कीमत 320 से 330 रुपये तक वसूल की जा रही है, जबकि 229 रुपये जो है वो इसका ओगरा की जानिब से रेट मुकर्रर किया गया है। माफिया जितने मजबूत हैं, ओगरा कोई कार्रवाई नहीं करती उनके ख़िलाफ़, उसके बाद ये जो ज़िला इंतज़ामिया है ये कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जो डिकेंटिंग का काम है वो इलीगल है, ठीक है। इसके बावजूद पूरे शहर में हो रहा है, आप उसको लीगल करें। अगर आप समझते हैं कि वो नहीं, या लीगलाइज कर दें या बंद कर दें, लीगल कर दें उसको लीगल करके उस पर टैक्स लगाएं, टैक्स लगा के जो है वो हुकूमत को उसकी आमदनी हो, वो बगैर टैक्स दिए, बगैर कोई काम किए वो काम तो कर रहे हैं। अब शहर की हर गली कूचे में आप देखेंगे LPG की दुकानें, एक गली में 3-3 4-4 दुकानें, यहाँ आप उनको लीगल कर दें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कार्रवाई की जाएगी तो इन दुकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। देखें, एक बंदा है, उसने 300 रुपये ख़रीदी है गैस, उसने 320 रुपये बेचनी है। आप जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, सप्लायर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। अब छोटे छोटे जो है वो दुकानदार हैं, उनको पकड़ कर उनको FIR दे देंगे, पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है मुबैना तौर पर। तो ये मामला चल रहे हैं, आप देख लें, जिस मर्जी दुकानदार के पास आप चले जाएं, उससे पूछ लें, उसने कहना यार पुलिस वाले आंदे ने, 2 लेके चले जाते हैं। तो ये मामला जो है ना वो इस तरह नहीं चलेंगे जब तक, देखें, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया फाहद अमीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, चेक एंड बैलेंस का फुकदान है, LPG महंगी है, लोगों को कुदरती गैस उस तरह से नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए, मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो आवाम पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो आवाम पर बोझ डाला जा रहा है वो भी बढ़ रहा है। या तो सहूलियात बढ़ रही हों, साथ साथ चार्जेस भी बढ़ते रहे तो आवाम को उतना महसूस नहीं होगा, लेकिन सहूलियात कम हो रही हैं, वसाइल कम हो रहे हैं और आवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे लोग हर गुजरते दिन के साथ इन इदारों से परेशान होकर रह गए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने की बात।